पीटीएन न्यूज़ के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आइए आज हम बात करते हैं अभिनंदन के बयान के मुतल्लिक। मैं पाक फ़ौज की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। अभिनंदन को वापस करके ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया वज़ीर आज़म इमरान खान। हमें थोड़ा सुकून से सोचना चाहिए। मुझे अदावत जारी रखने की कोई वजह नज़र नहीं आती। भारतीय पायलट अभिनंदन। भारत के जंगी तैयारे गिराकर दंदाने शिकन जवाब देने के ऑपरेशन को 2 साल मुकम्मल हो गए। इस दौरान पाक फौज की तहवील में रहने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन का अहम बयान सामने आ गया है। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज ने 27 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किए गए भारतीय पायलट अभिनंदन का खुसूसी बयान जारी किया। भारतीय पायलट अभिनंदन ने अपने बयान में कहा कि फ़िज़ा में मुझे दोनों मुल्क में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। पैराशूट गिरा तो पता नहीं था कि पाकिस्तान में हूँ या अपने देश भारत में, क्योंकि मुझे दोनों मुल्क एक जैसे लगते थे और सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे। भारतीय पायलट ने अपने बयान में कहा कि उसके बाद फिर मुझे काफ़ी गहरी चोट लगी थी। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने ये जानने की कोशिश की कि कौन से मुल्क में हूँ। जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था, चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी वक्त पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और वहाँ से बचाया। उनमें से एक पाकिस्तान आर्मी के कप्तान भी आए, उन्होंने मुझे उन लोगों से बचाया। वो मुझे अपने यूनिट तक लेकर गए जहाँ मुझे फर्स्ट एड दी गई। उसके बाद मुझे अस्पताल लेकर जाया गया, मेरी जांच पड़ताल की गई। इस जगह जहां मैं हूं, मैं तब से यहां हूं और काफ़ी खतरदारी के साथ हूं। अभिनंदन ने भारतीय हुकूमत के बयानिए के बरअक्स अपने बयान में कहा कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है ना तो आपको पता है और ना ही मुझे पता है। हमें थोड़ा सुकून से सोचना है। भारतीय पायलट अभिनंदन ने पाक फौज की तारीफ भी की और कहा कि मैंने पाक फौज को बहुत पेशा वराना और न डर पाया। मैं पाक फौज की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अभिनंदन ने मजीद कहा कि लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर के ज़िले पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को एक कार खुदकुश धमाके में 40 भारतीय फौजी हलाक हुए थे, जिसका इल्ज़ाम भारत ने बराह रास्त पाकिस्तान पर आयद किया था। पुलवामा वाक़या के बाद सूरत हाल कशीदा हुई और 26 फरवरी की रात भारतीय फ़ज़ाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, जिस पर पाक फ़ज़ाइया की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तैयारे बालाकोट के करीब नस्ब हथियार फेंकते हुए भाग निकले थे। जिसके बाद बुध की सुबह 27 फरवरी 2019 को पाक फ़ज़ाइया ने भारत को सरप्राइज देते हुए भारत के 2 तैयारे मार गिराए, जबकि एक भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पाक फौज ने अभिनंदन को मुश्तइल हजूम से बचाया और हिरासत में ले लिया था। पाक फौज ने अभिनंदन का इलाज भी करवाया। भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की पाक फौज में हिरासत में आने के बाद से भारतीय मीडिया में ये चर्चा था कि पाकिस्तान अब पायलट की रिहाई के लिए भारत के सामने शराइत रखेगा। भारतीय हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया कि हम किसी किस्म की शराइत मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जुमेरात को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान ने भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान किया और साथ ही कहा कि हम भारतीय पायलट को अमन के फ़रोग़ के लिए जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस फैसले को न सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि आलमी सतह पर भी खूब सराहा गया। जुम्मे के रोज 1 मार्च 2019 को भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले कर दिया था। अभिनंदन को वापस करके जिम्मेदारी का मुजाहरा किया वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमने भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस करके जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। अपनी अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। हमने हमेशा अमन का अलम बुलंद किया है। पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशन सॉफ्ट रिटायर्ड को 2 साल मुकम्मल होने पर कौम के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि हिंदुस्तान की गैर जिम्मेदाराना अस्करी शर अंगेज़ी के बावजूद गिरफ्तार भारतीय हवाबाज वापस करके पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपने जिम्मेदाराना रवैया का इजहार किया है। हमने हमेशा अमन का इल्म बुलंद किया है और बातचीत के जरिए तमाम तनाज़ुरात का हल निकालने के लिए तैयार रहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ फ़ज़ाइया हमले की शक्ल में भारत की गैर कानूनी आकबत अंदेशी अस्करी मुहिम जोई पर हमारी जवाबी कार्रवाई को 2 साल मुकम्मल होने पर मैं कौम को मुबारकबाद और अपनी अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। एक बाएतमाद और फ़ाखिर कौम के नाते हमने पूरे अज़म और इस्तक़लाल से अपनी मर्ज़ी के वक्त और मकाम पर जवाब दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि LOC जंग बंदी की बहाली का खैर मकदम करता हूँ। मज़ीद पेशरफ्त के लिए एक साजगार माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। हिंदुस्तान अहले कश्मीर के
درینیہ مطالبے کی منظوری اور سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں انہیں حق خود ارادیت کی فراہمی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں۔ دوسری جانب ISPR اس متعلق کہتے ہیں کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے بھی جاری بیان میں کہا گیا کہ مسلح افواج نے 27 فروری کو قوم کے تعاون سے مادر وطن کا دفاع کیا۔ وقت آیا تو ہر چیلنج کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، تمام خطرات کا سامنا کرتے ہوئے مادر وطن کا دفاع کیا۔ تعداد نہیں بلکہ قوم کی ہمت و جرات ہے جو فتح حاصل کرتی ہے۔ آپریشن سافٹ ریٹائرڈ واضح رہے کہ 2 سال قبل آج 27 فروری ہی کے روز بھارت کی ہار اور پاکستان کی کڑک چائے کے چرچے ہوئے تھے۔ پاکستانی جان بازوں کے بروقت آپریشن میں بھارت کو تاریخی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے شاہینوں نے بھارتی MiG 21 کو اپنا شکار بنا کر زمین بوس کیا تھا۔ طیارہ کریش ہو کر جب زمین پر گرا تو عوام کا ایک ہجوم اس کی جانب لپکا اور اسے دبوچ لیا، تاہم اسے اسنا میں پاک آرمی کے جوان حوالدار نذر اور کیپٹن عبداللہ بھی وہاں پہنچے اور کیپٹن عبداللہ نے ابھینندن کو اپنی تحویل میں لیا۔ یہاں سے ابھینندن کے ہاتھ باندھ کر وہاں پیچھے روڈ پر لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا، جہاں سے انہیں QRF کی ٹیم ونگ کمانڈر ابھینندن کو پکڑ کر بٹالین ہیڈ کوارٹر میں لائی۔ اس وقت اس کے ناک اور چہرے سے خون بہہ رہا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کیا، اس کو انجیکشن لگائے، اس کے زخم صاف کیے اور اس کی پٹی کی۔ بعد ازاں وزیر اعظم کی جانب سے ابھینندن کو واپس بھارت کے حوالے کرنے کا اہم اور بڑا اعلان سامنے آیا۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔